पॉइंटर जीएस की तरफ से नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी व्याकरण का चैप्टर 12 है। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे, कारक। आइए कारक की परिभाषा समझते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। मतलब आप समझ लीजिए, क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रखने वाले को ही कारक कहते हैं। तो आइए देखते हैं कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है, कर्ता कारक के कितने भेद होते हैं। तो आप आंसर देंगे कारक के 8 भेद होते हैं। अब हम कारक के चिन्ह पहचानते हैं, फिर आपको मैं ज़बरदस्त ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों एकदम ज़बरदस्त ट्रिक लेके आया हूँ, आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए आगे देखते हैं। कर्ता के साथ ने जुड़ेगा, कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। दोस्तों पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, इसको रट लीजिए, मैं ट्रिक भी बताऊंगा। इसको याद करने का भी तरीका जान लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का अधिकरण में या पर संबोधन किया। अब आइए आगे हम एक एक करके समझते हैं। कर्ता कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तहत हम आगे समझेंगे। अब आप देखेंगे, ठठेरा ने बर्तन बनाया। तो आप ट्रिक याद कर लीजिए, यहाँ पर किसने लगा देंगे। किसने में भी आप देखेंगे ने शब्द आ रहा है, लेकिन कर्ता कारक की पहचान के लिए किसने शब्द लगा देंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो किसने तो ठठेरा ने। किसने बर्तन बनाया? ठठेरा ने। कृष्ण ने कंस को मारा। किसने मारा? कृष्ण ने मारा। सीता ने खाना बनाया। किसने खाना बनाया? सीता ने बनाया। एक तो आप याद भी कर लीजिए, अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते। कर्म कारक जिस व्यक्ति या वस्तु पर कर्ता के व्यापार का फल पड़ता है उसका बोध कराने वाले शब्द को कर्म कारक कहते हैं। तो दोस्तों एक लाइन में समझिए, कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है वही है कर्म कारक। एक लाइन में समझ लीजिए। जैसे गीता पुस्तक पढ़ रही है, तो अब हम ट्रिक भी देखते हैं। ट्रिक ये है कि अगर आपको कर्म कारक पहचानना है तो क्या शब्द लगाइए। गीता क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ रही है। अब आगे देख भी लेते हैं। यहाँ गीता के व्यापार पढ़ने का फल पुस्तक पर पड़ता है, इसलिए पुस्तक कर्म कारक है। अर्थात मैंने एक शब्द में बताया था, कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है। तो गीता बिना पुस्तक के नहीं पढ़ सकती है, तो इसलिए वह सर्वाधिक पुस्तक को चाहती है। और ट्रिक यह है कि हम क्या लगा के चेक करेंगे, और कर्ता कारक में किसने लगा के चेक करना है। अब आइए आगे देखते हैं। करण कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, काम करने का साधन, उसको करण कारक कहते हैं। यह से या के द्वारा चिन्हों से व्यक्त किया जाता है। जैसे बालक गेंद से खेल रहा है। तो दोस्तों करण कारक मतलब आप जानिए कि कर्ता की जो सर्वाधिक सहायता करता है, कर्ता की जो सर्वाधिक सहायता करता है वही करण कारक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और किस तरह समझेंगे इसको, ट्रिक क्या रहेगा। बालक गेंद से खेल रहा है, तो बालक किससे खेल रहा है? गेंद से। मतलब आप करण कारक में किससे लगा देंगे तो आपका आंसर
मिल जाएगा। यही ट्रिक है दोस्तों। और कॉन्सेप्ट ये कि कर्ता की जो सर्वाधिक सहायता करता है वही करण कारक है। जैसे बालक गेंद से खेल रहा, खेल तो रहा है लेकिन गेंद से खेल रहा है। तो आइए अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन अधिक आते हैं। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसका बोध कराने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। दोस्तों एक लाइन में समझिए, जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है। जैसे सैनिक देश के लिए लड़ता है, तो क्रिया किसके लिए है? देश के लिए है। और ट्रिक क्या है? ट्रिक आप किसके लगा देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। किसके लिए? देश के लिए। तो आपको ट्रिक के माध्यम से और कॉन्सेप्ट से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ पर सैनिक का कार्य देश के लिए है, इसलिए देश के लिए संप्रदान कारक है। इसकी विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। आइए अब आगे देखते हैं दोस्तों। अपादान बहुत ही आसान है। अपादान कारक शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होने का बोध होता है उसको अपादान कारक कहते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बंदर पेड़ से छलांग लगाता है, तो बंदर पेड़ पर था, पेड़ से चिपका था, लेकिन जब छलांग लगाया तो वो पेड़ से अलग हो गया। तो यहाँ पेड़ से जब अलग हो गया तो वही अपादान हो गया। ये आप ध्यान रखिएगा, जहां से कोई वस्तु अलग होती है, ये ट्रिक याद रखिएगा, जहां से कोई वस्तु अलग हो जाएगी वो अपादान कारक है। यहाँ पर बंदर पेड़ से अलग हो रहा है, इसलिए पेड़ से अपादान कारक है। अपादान कारक का प्रसर्ग या चिन्ह से होता है। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं संबंध कारक। एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध बताने वाले शब्द संबंध कारक कहलाते हैं। दोस्तों कुछ आपके परिभाषा जो हैं वो आपके शब्दों से ही आपकी परिभाषा निकल के सामने आएगी। तो इसमें संबंध कारक में आपसी संबंध बताने वाले को ही संबंध कारक कहते हैं। तो इसमें कोई ट्रिक की बात ही नहीं है। यह रमेश की साइकिल है, इसमें आप लगा देंगे किसकी, तो ये किसकी साइकिल है? रमेश की साइकिल है। तो यहाँ की लग ही रहा है दोस्तों, तो वहाँ पर आप समझ लीजिए किसकी का शब्द प्रयोग करेंगे। तो की तो इसका कारकों के चिन्ह में भी बताया गया है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि संबंध में का, के, की, रा, रे की प्रयोग हो गया तो आपका संबंध कारक होगा। यहाँ पर रमेश का संबंध साइकिल से है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर रमेश का संबंध साइकिल से है, इसलिए रमेश का संबंध कारक है। इसका चिन्ह का, के, की, के होता है। अब देखते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसको अधिकरण कारक कहते हैं। एक लाइन में समझिए, किसी वस्तु के बैठने, रहने एवं ठहरने का जो आधार होता है वही अधिकरण, मतलब रहने, बैठने और ठहरने की जहां बात आ जाए वही अधिकरण है। मतलब आप किसी वस्तु पर बैठ रहे हैं, कब बैठ रहे हैं, तो आपका अधिकरण हो गया। अभी आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे बालक तालाब में तैर रहा है, तो ट्रिक आप इसमें लगाएंगे कब और कहां। तो यहां पर है बालक तालाब में तैर रहा है, तो कहां तैर रहा है? तालाब में। अगर ये आ जाए बालक शाम को आएगा, तो कब आएगा? शाम को आएगा। तो अधिकरण में कब और कहां की ट्रिक लगेगी दोस्तों। अब देखते हैं आगे। संबोधन कारक किसी को पुकारने व बुलाने के सूचक शब्द संबोधन कहलाते हैं। एक लाइन में समझ लीजिए, किसी को संबोधित करने के लिए जो शब्द का प्रयोग हो उसे ही संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम मुझे शरण दीजिए, तो आप देख रहे हैं संबोधन है। यहाँ पर हे राम संबोधन है। इसके
चिन्ह है। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल और ले लिए हम, हे मोहन तुम आगरा जाओ, हे मोहन तुम आगरा जाओ, यहाँ भी संबोधन है। तो दोस्तों यही आपका संबोधन कारक हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों।